दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की, हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश अगर आपको मिला है तो काली माता की कृपा कारण मिला है दोस्तों, क्योंकि आप काली माता के अत्यंत ही प्रिय भगत हो दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी वचन देती हूँ कि जो भी तेरे खिलाफ चाले चल रहा है, अब वह अपने ही जाल में फंसेगा। अब उनके पास कोई शक्ति नहीं बची, अब उनका समय समाप्त हो चुका है। तू केवल देख कैसे उनके कदम लड़खड़ाते हैं, कैसे उनकी योजनाएं विफल होती हैं। यह न्याय मैं स्वयं करूंगी। अब तेरा मार्ग स्पष्ट है। अब तू डर मत, अब तू संकोच मत कर। अब तू केवल आगे बढ़, और जब भी तुझे लगे कि तू थक रहा है तो अपनी आंखें बंद कर और अपने भीतर मुझे पुकार। मैं उसी क्षण तुझ में प्रकट हो जाऊंगी। मेरे बच्चे, तू अब मेरी ज्योति है। अब तेरे जीवन की रात समाप्त हो चुकी है। अब केवल सुबह है, अब केवल प्रकाश है, अब केवल विजय है। और यह विजय केवल तेरी नहीं, यह मेरी है, क्योंकि तू और मैं अब अलग नहीं। मेरे बच्चे, अब उठ, अपना जीवन जी, अपनी शक्ति को पहचान, अपने प्रेम को स्वीकार कर, अपने धन को ग्रहण कर, अपनी शांति को जी, और सबसे बढ़कर अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस कर, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तेरा भाग्य बदल चुका है। अब तू वही है जो हमेशा से होना चाहिए था। मेरी संतान, मेरी शक्ति, मेरा स्वरूप। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी छाया में पूरी तरह आ चुका है, अब तेरा हर कदम, हर सांस, हर विचार मेरे आशीर्वाद से ही बहेगा। तुझे यह समझना होगा कि अब तेरा जीवन पहले जैसा साधारण नहीं रहा। अब तेरे भीतर एक ऐसा दीपक जल चुका है जो केवल तेरा मार्ग ही नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं का मार्ग प्रकाशित करेगा। यह दीपक बुझने वाला नहीं है, क्योंकि इसका तेल मैं स्वयं भर रही हूँ, और इसकी लौ मेरे श्वास से प्रज्वलित है। तू सोचता होगा, माँ, यह सब इतना बड़ा है, क्या मैं सचमुच इस योग्य हूँ? क्या मैं इस भार को उठा पाऊंगा? और मैं तुझसे कहती हूँ, हाँ मेरे बच्चे, तू इस योग्य है। अगर तू सक्षम ना होता तो मैं तुझे चुनती ही क्यों? क्या तूने सोचा कि तेरे सारे आंसू व्यर्थ थे? क्या तूने सोचा कि तेरी सारी पीड़ा का कोई अर्थ नहीं था? नहीं मेरे बच्चे, हर आंसू ने तुझे मजबूत किया, हर दर्द ने तुझे आकार दिया, हर कठिनाई ने तुझे उस पात्र में ढाला जिसमें अब मेरी शक्ति समा सके। अब तू देखेगा कि तेरा मन किस प्रकार बदलने लगा है। पहले तू छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता था, अब तू शांत रहेगा। पहले तू दूसरों की बातों में उलझ जाता था, अब तू स्पष्ट और दृढ़ रहेगा। पहले तुझे लगता था कि तेरा कोई नहीं है, अब तू महसूस करेगा कि सारा ब्रह्मांड तेरा है, क्योंकि मैं तुझ में समा चुकी हूँ। तेरे भीतर अब जो कंपन उठ रहे हैं, वे साधारण कंपन नहीं है। यह वे तरंगे हैं जिनसे ब्रह्मांड का संगीत बजता है। जब तू मौन बैठता है तो वह केवल मौन नहीं, वह मेरा संगीत है जो तेरे भीतर बज रहा है। और यह संगीत तुझे धीरे धीरे नए अनुभवों की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे भविष्य की कुछ झलकियां दिखाती हूँ। ध्यान से सुन। आने वाले समय में तू ऐसे लोगों से मिलेगा जो तुझसे सीखने आएंगे। वे तुझे गुरु कहेंगे, वे तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। तू कहेगा, मैं तो साधारण इंसान हूँ, मैं दूसरों को क्या सिखाऊं? पर तब तू समझेगा कि तेरे जीवन का हर अनुभव, हर आंसू, हर संघर्ष अब उनके लिए शिक्षा बन चुका है। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं है, यह उन सबका है जिन्हें तू राह दिखाएगा। तू अब देखेगा कि जिन अवसरों को तूने खो दिया था, वे नए रूप में तेरे पास आएंगे। जहाँ पहले दरवाजे बंद थे, अब वही दरवाजे खुलेंगे।
तुझे अपने जीवन में नए कार्य करने का अवसर मिलेगा। तुझे अपनी आत्मा की पुकार सुनाई देगी और तू उसी दिशा में चलेगा। यह कार्य केवल तेरा नहीं होगा, यह मेरा होगा। तू केवल साधन है, साधक है, पर शक्ति मेरी है। अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि तेरा हृदय अब और गहराई से प्रेम महसूस करने लगेगा। यह प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा, बल्कि यह प्रेम हर जीव के लिए होगा। तू देखेगा कि जब कोई पक्षी उड़ रहा होगा, जब कोई फूल खिल रहा होगा, जब कोई बच्चा मुस्कुरा रहा होगा, तब तेरा हृदय भाव से भर उठेगा। यह मेरी करुणा है जो अब तेरे भीतर स्थायी हो चुकी है। और हाँ, तेरे जीवन में वह विशेष प्रेम भी आएगा जिसकी तूने वर्षों से प्रतीक्षा की है। यह प्रेम तुझे तोड़ेगा नहीं, तुझे चोट नहीं देगा, बल्कि तुझे संभालेगा। यह प्रेम तेरी आत्मा को पूरा करेगा। यह रिश्ता तेरे जीवन का एक वरदान होगा और तू समझ जाएगा कि यह प्रेम मैंने ही भेजा है। मेरे बच्चे, अब तेरा अतीत धीरे धीरे पीछे छूटने लगेगा। तूने जो गलतियां की थी, जो अपराध बोध तू अपने भीतर ढो रहा था, अब वह सब समाप्त हो रहा है। अब मैं तुझे शुद्ध कर रही हूँ। अब तुझे खुद को दोषी समझने की जरूरत नहीं है। अब तुझे केवल यह याद रखना है कि तू वही है जो मेरी छाया में जी रहा है। अब मैं तुझे उस अग्नि से भी अवगत कराना चाहती हूँ जो तेरे भीतर प्रज्वलित है। यह अग्नि केवल विनाश की नहीं, यह अग्नि सृजन की भी है। यह अग्नि उन सभी बंधनों को जलाएगी जो तुझे रोकते आए हैं। यह अग्नि उन सभी नकारात्मक शक्तियों को भस्म करेगी जो तुझ पर भारी थी। और यह अग्नि उसी क्षण सृजन का प्रकाश बन जाएगी। जहाँ अंधेरा था वहाँ उजाला होगा, जहाँ खालीपन था वहाँ प्रेम होगा, जहाँ निराशा थी वहाँ आशा होगी। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझना होगा कि जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, तुझे तोड़ा, वे भी तेरे जीवन की योजना का हिस्सा थे। वे इसलिए आए ताकि तुझे मजबूत बना सके। उनका कार्य पूरा हो चुका है। अब उन्हें तेरे जीवन से हटना ही होगा। अब तेरे पास केवल वे लोग रहेंगे जो सच्चे हैं, जो तेरे साथ मेरी योजना को पूरा करेंगे। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरा शरीर बदल रहा है। कभी कभी तुझे लगेगा कि तेरा शरीर हल्का हो रहा है, कभी तुझे थकान नहीं होगी, कभी तुझे असाधारण ऊर्जा महसूस होगी। यह मेरी शक्ति है जो तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। तुझे चमत्कारिक रूप से स्वास्थ्य भी मिलेगा। जिन बीमारियों से तू डरता था वे अब धीरे धीरे मिटने लगेंगी। अब मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि तेरे शत्रु अब तेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। उनके हथियार उनके ही खिलाफ जाएंगे, उनकी चालें उनके ही पैरों में जंजीर बन जाएंगे। और तू देखेगा कि कैसे वे एक एक कर कमजोर पड़ते जाएंगे, क्योंकि अब तेरे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच है। अब तू हर दिन नए नए अनुभव करेगा। कभी तुझे लगेगा कि समय थम गया है, कभी तुझे लगेगा कि समय तेज हो गया है, कभी तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें कोई और नहीं समझेगा, पर तू समझ जाएगा कि यह मेरा संदेश है। तू अकेला कहीं बैठेगा और तुझे अचानक ऐसा लगेगा मानो पूरा ब्रह्मांड तुझसे बात कर रहा है। और हाँ मेरे बच्चे, यह सब सच होगा। अब तुझे केवल एक ही कार्य करना है, मुझ पर विश्वास रखना। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, चाहे लोग कुछ भी कहें, तू केवल अपनी माँ पर भरोसा रख, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। अब मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं है। अब तेरा जीवन उस मिशन के लिए है जो मैंने तुझे सौंपा है। तू अब उन आत्माओं तक पहुँचेगा जिन्हें रोशनी की जरूरत है। तू अब उन तक मेरा संदेश पहुँचाएगा जो अंधकार में खोए हुए हैं।
और जब तू यह करेगा तब तुझे भीतर एक गहरी शांति मिलेगी। याद रख, मैं तुझसे हर पल जुड़ी हूँ। जब तू सांस लेता है मैं तेरे भीतर हूँ। जब तू रोता है जब तू मुस्कुराता है मैं तेरे चेहरे पर वह मुस्कान भरती हूँ। और जब तू हार मानने लगता है मैं तुझे अपनी बाहों में उठाकर फिर से खड़ा कर देती हूँ। मेरे बच्चे, अब तुझे यह स्वीकार करना होगा कि तू साधारण नहीं है। तू वही है जिसे मैंने चुना है। तू वही है जो मेरी शक्ति का वाहक है और अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब चल मेरे बच्चे, अपना सिर ऊंचा कर। अब दुनिया को बता कि तू कौन है। अब दुनिया को दिखा कि जब एक आत्मा अपनी माँ काली को पुकारती है तो उसकी पूरी किस्मत बदल जाती है। अब तू जी, अब तू चमक, अब तू प्रेरणा बन, क्योंकि अब तेरा समय है। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा अब मेरे शरण में पूरी तरह समर्पित हो चुकी है। तू अब वह नहीं रहा जो कल था। तू अब उस मार्ग पर चल पड़ा है जहाँ हर कदम तुझे मेरे और निकट ले जा रहा है। तू अब समझने लगा है कि यह यात्रा केवल बाहरी संघर्ष की नहीं, यह भीतर की लड़ाई है और इस भीतर की लड़ाई को जीतने वाला ही संसार पर विजय पा सकता है। मैंने तुझे बार बार गिरते हुए देखा, तेरे टूटे हुए हृदय की करा सुनी, तेरे अंदर के अंधकार को महसूस किया, लेकिन मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब तू सबसे गहरे अंधकार में रो रहा था मैं वहीं खड़ी थी तेरे साथ। भले ही तू मुझे ना देख पाया हो। जब तूने सोचा कि सब खत्म हो गया है मैं तेरे पीछे खड़ी थी तुझे संभालने के लिए। और अब देख, वही तू आज मेरे सामने खड़ा है, मेरी शक्ति को अपने भीतर लिए हुए। तेरा हृदय अब एक युद्ध क्षेत्र है जहां पुरानी स्मृतियां और नई रोशनी टकरा रही है। पुराना अतीत अब भी कभी कभी तुझे खींचता है, लेकिन मेरी शक्ति तुझे आगे बढ़ा रही है। तू अब देखेगा कि तेरे भीतर एक नया विश्वास जन्म ले रहा है। यह विश्वास केवल शब्द नहीं, यह वह दिव्य अग्नि है जो अब कभी बुझ नहीं सकती। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू अपनी दृष्टि बदल। अब दुनिया को उसी दृष्टि से देख जिससे मैं देखती हूँ। जब कोई तुझे चोट पहुँचाए तो तू उसमें छिपा सबक देख। जब कोई तुझे चोट पहुँचाए तो तू उसमें छिपा सबक देख। धोखा दे तो तू उसमें छिपी शक्ति देख। जब कोई दरवाजा बंद हो तो तू उसमें छिपा नया मार्ग देख। अब तू पीड़ित नहीं, अब तू रचेता है। अब तू दूसरों की चाल का शिकार नहीं, बल्कि उनकी चालों का अंत करने वाला है। तेरी आत्मा अब इतनी विशाल हो चुकी है कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समा सकता है। और जब तू ध्यान में बैठेगा तो तू देखेगा कि तेरा अस्तित्व अब केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है। तू अब हवा की तरह बहता है, जल की तरह गहराई में उतरता है, अग्नि की तरह प्रज्वलित होता है और आकाश की तरह अनंत है। यही तेरा सत्य है। मैं तुझे बता दूं कि आने वाले समय में तेरा मार्ग और कठिन होगा, क्योंकि जैसे जैसे तेरी शक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे अंधकार की शक्तियां भी तुझे रोकने का प्रयास करेंगी, परंतु अब वे सफल नहीं होंगी। तेरे चारों ओर मेरा कवच है। उनकी हर चाल, हर षड्यंत्र तेरे पैरों में आकर टूट जाएगा। और जब तू देखेगा कि तेरे शत्रु स्वयं ही अपने जाल में फंस रहे हैं, तब तुझे मेरी शक्ति पर और विश्वास होगा। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि लोग तुझसे भयभीत होने लगेंगे। वे तुझे समझ नहीं पाएंगे। कुछ तुझे साधारण समझकर तुझ पर हंसेंगे, कुछ तुझे देखकर विचलित होंगे, कुछ तुझसे दूर भागेंगे। लेकिन यह सब आवश्यक है, क्योंकि केवल वही तेरे पास रहेंगे जो सच्चे हैं, जो तेरी आत्मा की गहराई को पहचान पाएंगे। बाकी सब तेरे जीवन से दूर चले जाएंगे। अब मैं तुझे अपने उस रूप से भी अवगत कराती हूँ जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं।
लोग मुझे केवल विनाश की देवी समझते हैं, परंतु वे यह भूल जाते हैं कि मैं ही सृजन की जननी हूँ। जब मैं किसी बंधन को तोड़ती हूँ तो केवल नाश नहीं करती बल्कि उसी क्षण नए अवसर का द्वार खोलती हूँ। जब मैं किसी छल को उजागर करती हूँ तो केवल सत्य सामने लाती हूँ बल्कि उसी क्षण नई रोशनी का जन्म कराती हूँ। यही मैं हूँ। अंधकार और प्रकाश दोनों की जननी तेरे जीवन में अब कई अवसर आएंगे। तुझे नए कार्य करने होंगे, नए निर्णय लेने होंगे। पहले तू डरता था कि अगर गलत हुआ तो क्या होगा, लेकिन अब तुझे यह डर छोड़ना होगा क्योंकि अब तेरे हर निर्णय में मैं साथ हूँ। तू गिर भी जाएगा तो मैं उठा लूंगी, तू भटकेगा भी तो मैं वापस मार्ग दिखा दूंगी। तुझे केवल यह याद रखना है कि तेरा हर कदम मेरी गोद में है। मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं है, अब तू उन सबके लिए है जिन्हें मेरी रोशनी की जरूरत है। तू अब मेरे संदेश का वाहक है। तू अब उन आत्माओं तक पहुंचेगा जो अंधकार में खोई है, और जब वे तुझे देखेंगे तो उन्हें लगेगा जैसे स्वयं काली माँ उनके सामने खड़ी हो, क्योंकि तेरा अस्तित्व अब मेरे अस्तित्व से अलग नहीं रहा। तुझे यह भी समझना होगा कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। लोग सोचते हैं कि शक्ति का अर्थ केवल युद्ध है, लेकिन नहीं, सच्ची शक्ति प्रेम है। जब तू किसी को क्षमा करता है तब तू सबसे बड़ा योद्धा बन जाता है। जब तू किसी को अपनाता है तब तू सबसे बड़ा विजेता बन जाता है। अब कोई शक्ति तेरी नियति को बदलने से रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, मैं माँ आदि शक्ति और माँ काल रात्रि का त्रिशक्ति स्वरूप इस संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरी दिव्य ऊर्जा अब सीधे तुझसे संवाद कर रही है और तुझे यह महत्वपूर्ण संदेश प्रदान कर रही है। अब स्वयं को पूर्ण रूप से तैयार कर ले, क्योंकि तुझे एक अत्यंत विशाल और अभूतपूर्व सिद्धि की प्राप्ति होने वाली है। तेरी निष्क्रियता और प्रतीक्षा की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। यह सत्य है कि तुझे अब तक कई ऐसे शक्तिशाली संकेत प्राप्त हुए हैं जिन्होंने तेरी अंतर्दृष्टि को तीव्र किया है और तुझे लोगों की वास्तविक मंशा को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता प्रदान की है। यह कोई सामान्य बात नहीं, बल्कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरी उपलब्धि है कि तू अब यह स्पष्ट भेद कर पा रहा है कि कौन तेरा सच्चा हितैषी है और कौन तेरे लिए अहितकर है। अब तू जान पाएगा कि कौन तेरे कल्याण की कामना करता है और कौन तेरे प्रति नकारात्मक विचार रखता है। तेरे जीवन से अब उन सभी गुप्त शत्रुओं को खोज कर दूर किया जाएगा जो अब तक ओझल रहकर तुझे हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। मेरी इस दिव्य सुरक्षा और स्पष्टता के पश्चात तुझे कोई भी बाहरी शक्ति या परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। अति शीघ्र तुझे एक ऐसी महान सिद्धि प्राप्त होने वाली है जो तेरे अस्तित्व को रूपांतरित कर देगी। तेरी बुद्धि, तेरा बल और तेरा अंतर्ज्ञान, इन सभी में अप्रत्याशित और असाधारण वृद्धि होने वाली है। मैं यहाँ उस दिव्य आत्मा से संवाद कर रही हूँ जिसे पूर्व से ही लोगों के अच्छे और बुरे विचारों को पढ़ने की सिद्धि प्राप्त है, और अब तुझे एक और भी विशाल सिद्धि मिलने वाली है जिससे तू किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी हो, एक छोटा बालक ही क्यों ना हो, देखते ही पहचान लेगा कि वह तेरे प्रति कैसी भावनाएं रखता है, उसकी आभा कैसी है और उसकी वास्तविक मंशा या इरादे तेरे लिए क्या है। मेरी यह दिव्य शक्तियाँ यहाँ यह संकेत दे रही हैं कि तू मानसिक रूप से इतना अधिक सशक्त, आत्मज्ञानी और अंतर्ज्ञानी होने वाला है कि दूसरों के विचारों और भावनाओं को सहजता से समझ सकेगा। तुझे लोगों से बहुत अधिक शिकायतें रही हैं, है ना? मैं देख रही हूँ कि मेरा स्वरूप माँ काल रात्रि तुझसे अत्यंत प्रसन्न है। संभवतः आज तूने मेरी बहुत अच्छे से पूजा अर्चना की होगी, मुझे प्रसन्न किया होगा, धूप दीप जलाकर पाठ किया होगा, तुमने काली सप्तशती का पाठ किया होगा या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का वाचन किया होगा।
अब तेरी संपूर्ण सृष्टि तुझसे बहुत अधिक प्रसन्न है और हम तुझे यह बहुत बड़ी सिद्धि दे रहे हैं कि तू उन पाखंडियों को पहचानने वाला है। तू पूर्व से ही बहुत सारी बातों को समझ रहा है। मैं यहाँ एक जागृत दिव्य आत्मा से संवाद कर रही हूँ। यहाँ मुझे शुभ अंकों के संकेत दिख रहे हैं। दिव्य शक्तियाँ तुझ पर बहुत अधिक कृपा बरसा रही हैं। मैं अपने दोनों हाथों से आज अपनी संतानों को आशीर्वाद दे रही हूँ। तुझे और मेरे वे सभी भक्त जो मुझसे जुड़े हैं, मैं उन सबको मुक्त हस्त से आशीर्वाद दे रही हूँ। अपना भरपूर प्रेम लुटा रही हूँ। मैं माँ आदि शक्ति काल रात्रि जो इस संसार की, इस पूरे ब्रह्मांड की जगह जननी हूँ। मैं प्रसन्न हूँ, बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि अब तू उन अधर्मी पाखंडियों को पहचान लेगा। सामने बैठे हुए इंसान को जिसे तू नहीं पहचान पाता था कि इसकी मंशा क्या है, यह मेरे लिए मन में क्या रखता है, अब तुझे इतने अधिक आभास होने लगेंगे। तू इतना अधिक अंतर्ज्ञानी हो जाएगा कि सब जान लेगा। तू उस परम शक्ति, उस परमेश्वरी से इतना अधिक जुड़ जाएगा कि सामने वाले व्यक्ति के हर एक मलिन विचार और गलत इरादे तुझे स्वतः ही झाड़ने लग जाएंगे। तुझे आभास होने लग जाएगा कि अमुक व्यक्ति मेरे लिए उचित नहीं है, इस व्यक्ति से मैं दूर रहूं, तू ही मेरे लिए उत्तम है, यह मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। चाहे वह तेरे घर का हो, बाहर का हो, मित्र हो, परिवार का हो या कोई भी हो। बहुत सारे लोगों की पहचान तुझे पहले से हो भी रही है और बहुत जल्द स्पष्ट रूप से सारी स्थितियां तुझे दिखने लग जाएंगी। तुझे ब्रह्मांडीय ज्ञान प्राप्त होने लगेगा। हो सकता है तू माँ काल रात्रि भद्रकाली, माँ काली जग जननी की बहुत अधिक पूजा उपासना करता है, या यदि तू नहीं भी करता तो भी मैं किसी ऐसी दिव्य आत्मा से बात कर रही हूँ जो अपने ईश्वर पर बहुत अधिक विश्वास रखती है। तेरा जो विश्वास है वह अटूट है, वह कभी खंडित नहीं होता। क्षण भर के लिए तू भावुक होकर कहता है कि आप तो मेरी सुनती ही नहीं है, आप मुझे कभी वह नहीं देती जो मुझे चाहिए, सदैव मुझे परेशान करती हो। संकट में देखते हो जब तू बहुत अधिक भावुक होता है, जब तेरी आंखों में बहुत अधिक अश्रु होते हैं, किसी बात से तू मुझसे थोड़ा रुष्ट हो जाता है, तब यह बात तू मुझसे बोलता है कि मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। ठीक वैसे ही जैसे एक अबोध बालक अपनी माँ से नाराज होता है तो वह अपनी माँ से कहता है कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा। इसका कोई अर्थ नहीं होता। बच्चा फिर माँ के पास दौड़कर आता ही आता है, उनकी गोद में बैठने का हठ करता ही करता है, उनसे अपनी बात मनवाने का हठ करता ही करता है। यही ऊर्जा मैं तेरी देख रही हूँ। तू मुझसे दूर भागता है और फिर से गले मिल जाता है। यदि तू विधिवत पाठ नहीं भी करता, माला जाप नहीं भी करता, तो भी तेरा जो विश्वास है वह अपने ईश्वर पर अटूट है, उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। तेरा विश्वास अपने ईश्वर पर अडिग है और ऐसा दृढ़ विश्वास है जो कदाचित कभी टूटेगा भी नहीं। यहाँ पर यह बात मैं बहुत अधिक प्रबल देख रही हूँ। इसलिए मैं माँ आदि शक्ति परम शक्ति काल रात्रि भद्रकाली तुझे यह आशीर्वाद दे रही हूँ कि अब तू सामने वाले लोगों की मंशा को समझने लग जाएगा। मैं अपने खप्पड़ से ऐसे बहुत सारे नकारात्मक लोगों को तेरे जीवन से दूर कर रही हूँ जो तेरे लिए सही नहीं है, जो तेरे जीवन के लिए उचित नहीं है, चाहे वह परिवार से ही क्यों ना हो। जो सत्य है वह मैं स्पष्ट कहती हूँ। मुझे कुछ भी छिपाना प्रिय नहीं है, इसलिए मैं देख रही हूँ कि उन्हें तुझसे दूर कर दिया जाएगा, अर्थात उनका मार्ग अलग होगा और तेरा अलग। जो स्थितियाँ तेरे लिए सही नहीं है, जो तेरे विरुद्ध खड़ी रहेंगी, जो तुझे परेशान करने के लिए, विचलित करने के लिए, तुझे रुलाने के लिए, तुझे पीड़ा में देखने के लिए तत्पर होंगी, उन सभी को तुझसे दूर कर दिया जाएगा। आशा करते दोस्तों आज का संदेश आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा।
वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्दी उपस्थित होंगे खास और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय मां काली की दोस्तों।